हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा हरी सिंह के बारे में। इससे पहले हमने गुलाब सिंह जी की बात की थी, फिर रणबीर सिंह उनका सन यानी उनका बेटा, उसके बारे में बात की थी। फिर रणबीर सिंह के दो बेटे थे, अमर सिंह एंड प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को मैंने कहा था इसका कोई मेल हेयर नहीं था, यानी उसका कोई बेटा नहीं था। फिर इसके बाद अमर सिंह का बेटा हरी सिंह आज हम पढ़ेंगे, जो कि लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है, तो हरी सिंह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, तो महाराजा हरी सिंह ही आएगा। तो 1925 से लेकर 1947 तक इन्होंने रूल किया। पैदा कब हुए? 23 सितंबर 1895 अमर महल जम्मू में, जो कि इसके बाप अमर सिंह ने बनवाया था। डाइड 26 अप्रैल 1961 बॉम्बे में इनकी डेथ हो गई थी। फादर अमर सिंह, ब्रदर ऑफ प्रताप सिंह, यानी इनका फादर जो था वो अमर सिंह था, एंड ब्रदर ऑफ प्रताप सिंह था कौन? अमर सिंह। मदर इनकी बटोली चिब थी। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि इनकी मदर का नाम बटोली चिब था या कुछ और था। ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ गुलाब सिंह एंड ग्रैंड सन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह, यानी ये ग्रेट ग्रैंडसन था गुलाब सिंह का, क्योंकि गुलाब सिंह का बेटा था रणबीर सिंह, रणबीर सिंह का बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह का बेटा था हरी सिंह। तो हरी सिंह तो ग्रेट ग्रैंडसन बन गए किसके? गुलाब सिंह के, और ग्रैंड सन बन गए रणबीर सिंह के। लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या डोगरा, लास्ट रूलर ऑफ डोगराज था। सन इनका करण सिंह था। करण सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में। आगे इसको सदर रियासत बनाया जाता है, करण सिंह को फर्स्ट सदर रियासत बनाया जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। ये आज भी जिंदा है करण सिंह। अब देखेंगे कोरोनेशन यानी राज तिलक ऑफ हरी सिंह कैसे हुआ। कोरोनेशन इसकी कहाँ पे इनकी कोरोनेशन की गई? नो मेल हेयर ऑफ प्रताप सिंह। जिस तरह से मैंने बोला कि जो प्रताप सिंह था उसका कोई बेटा नहीं था, एंड देयरफॉर हिज नेफ्यू हरी सिंह उनका नेफ्यू था, सन ऑफ अमर सिंह वाज डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर इन 1925। 1925 में सक्सेसर कंसिडर किया गया, डिक्लेयर किया गया किसको? हरी सिंह को, जो कि प्रताप सिंह का नेफ्यू था, यानी बाई का बेटा था। रॉयल प्रोक्लेमेशन स्लोगन ऑफ हरी सिंह। देखिए इनका एक रॉयल प्रोक्लेमेशन होता है, जब कोरोनेशन की जाती थी फिर जो बादशाह होता था, रूलर होता था, वो एक प्रोक्लेमेशन करता था, एक ऐलान करता था, एक स्लोगन देता था। तो हरी सिंह की स्लोगन क्या थी? जस्टिस इज माई रिलीजन। और वाकई इन्होंने ये साबित कर दिया कि जस्टिस इज माई रिलीजन। इन्होंने जस्टिस की बुनियाद पे आगे समाज में और सोसाइटी में जम्मू एंड कश्मीर में काम किया। तो ये स्लोगन याद रखा जाए, जस्टिस इज माई रिलीजन। किसने कहा था? हरी सिंह ने। Soon after accession, he established 114 new schools. इन्होंने क्या किया? इन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जो हम आगे देखेंगे। तो जब इन्होंने एक्सेशन संभाला तो 144 स्कूल इसने नए स्कूल बना लिए। अच्छा, अब थोड़ी सी इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करना। देखिए महाराजा हरी सिंह वॉज बोर्न ऑन 23 सितंबर 1895 इन जम्मू के अमर महल में पैदा हुए थे 1895 में। ही वॉज ओनली सन ऑफ राजा अमर सिंह, यानी अमर सिंह का जो था वो ओनली सन था, एक ही बेटा था जिनका नाम था हरी सिंह। द यंगर ब्रदर ऑफ प्रताप सिंह के यंगर ब्रदर था अमर सिंह। एट द एंड ऑफ 8 ही सर्व्ड एज ए पेज ऑफ ऑनर टू लॉर्ड कर्जन। कहते हैं कि एट द एज ऑफ 8 में इसने सर्व किया पेज ऑफ ऑनर टू लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन के दरबार में उन्होंने काम किया ड्यूरिंग दिल्ली दरबार। एन इवेंट मार्किंग द कोरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड 6 एंड क्वीन अलेक्जेंड्रा। कब किया इसको शुरू लॉर्ड कर्जन को? जब किंग एडवर्ड 6 को और क्वीन अलेक्जेंडर को कोरोनेशन की गई थी दिल्ली दरबार में, तो उस वक्त इन्होंने सर्व किया 1903 में। 1909 में क्या हुआ? डेथ ऑफ फादर अमर सिंह। ये आगे भी मैंने डिस्कस किया था, पहले भी मैंने बोला था, डेथ ऑफ फादर ऑफ अमर सिंह हुई 1909 में। फॉलोइंग दिस मेजर एच के बार ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज अपॉइंटेड गार्डियन ऑफ हिम। इसके बाद एम मेजर था आर्मी में जिनका नाम था एच के बरार, या एच के बर भी कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये बन गया इसका गार्डियन। इसको अपॉइंट किया गया ताकि हरी सिंह को सारी चीज़ें सिखाए आर्मी के रिगार्डिंग, हुकूमत के रिगार्डिंग। एजुकेशन कहाँ पे? मायो कॉलेज अजमेर में इन्होंने एजुकेशन अपनी हासिल की। मिलिट्री ट्रेनिंग, ही ज्वाइनड इंपीरियल कैडेट
क्रॉप्स एट देहरादून वायर रिसीव ट्रेनिंग। इसने क्या किया, इसने ज्वाइन किया इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स देहरादून में, जहां पे इन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग हासिल की हरी सिंह ने। इन 1915 ही वॉज अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ। अब देखिए 1915 में क्या हुआ, इसको कमांडर इन चीफ बनाया गया ऑफ स्टेट फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय हिज अंकल प्रताप सिंह। प्रताप सिंह इनका अंकल था, तो इन्होंने इसको क्या बनाया, इसको बनाया कमांडर इन चीफ अपनी आर्मी में। वाइफ थी इनकी महारानी तारा देवी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरी सिंह की वाइफ का नाम क्या था। ये फोर्थ वाइफ थी इनकी महारानी तारा देवा। फ्रॉम कोटा रॉयल फैमिली से थी ये, इनसे शादी की थी। देखिए पहले ज़माने में शादियाँ ज़्यादा क्यों करते थे राजा वगैरह, तो ये इसलिए शादियाँ करते थे ताकि जो दूसरे फैमिलीज़ होते थे, दूसरे रॉयल फैमिलीज़ होते थे, दूसरे इलाकों के रूलर्स होते थे, उनसे एक कनेक्शन रहे और मजबूती बने। इन 1922 ही बिकेम सीनियर मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। तो 1922 में बन गए वो सीनियर मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। इन 1925 कोरोनेशन अपॉन द डेथ ऑफ महाराजा प्रताप सिंह की जब डेथ हो गई तो इनको फिर कोरोनेशन की गई 1925 में। तो इसी के साथ ये बन गए क्या, कश्मीर के लास्ट रूलर। अब इनके अचीवमेंट्स पे आते हैं, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हरी सिंह ने, तो उन पे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, जिसको जबरी स्कूल्स कहते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइमरी स्कूल को जो है प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसको कंपलसरी करार दिया कि हर बच्चा पढ़ाना चाहिए। मैंने बोला था प्रताप सिंह ने फ्री की एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया, लेकिन इसने यहाँ पे कंपलसरी करा दी, जिसको हम जबरी स्कूल्स कहते थे। ये लोगों को, बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल लाते थे। इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट किया। मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया और एलिमेंट्री एजुकेशन को मैंडेटरी करार दिया फॉर ऑल चिल्ड्रन इन स्टेट। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर रोज फ्रॉम 705 टू 20,728 इन 1945। क्या हुआ, तब तक ओनली 700 स्कूल्स थे, लेकिन जब इन्होंने काम किया एजुकेशन पे तो उन्होंने 20,728 स्कूल बनाए। कब तक, 1945 तक। तो एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब आते हैं सोशल रिफॉर्म्स पे। देखिए सोशल रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने क्या किया, एबॉलिश्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिप्शन खत्म की। क्यों, क्योंकि इन्होंने हरिजन्स को, दलित्स को, बाकी जो लोअर कास्ट्स होते हैं उनको कहा कि आप मंदिर में आ सकते हैं, आप मस्जिद में जा सकते हैं। प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रमोट की तमाम लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अनाउंस्ड पब्लिक वेल्स, टेम्पल्स, स्कूल्स फॉर ऑल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक के लिए वेल्स बनाए, टेम्पल्स को ओपन किया, स्कूल्स को हर एक के लिए ओपन किया। ये नहीं कि आप नीचे हो, आप उस कास्ट के हो, आप नहीं आ सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने अच्छा काम किया। रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जो गरीब गुरबा होते थे, जिनमें प्रॉब्लम्स होती थी, जिस तरह से आज PWDs के लिए अलग कोटा रखा जाता है, इसी तरह इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व्ड सीट्स गवर्नमेंट जॉब्स में रखे। On 31st October 1932 issued a formal proclamation allowing हरिजन्स दलित्स to enter temples। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिजन्स या दलित्स को इन्होंने एंटर किया टेम्पल में। उससे पहले कास्ट सिस्टम इतना तूफान था इंडिया में भी, यहाँ पर भी, कि जो छोटे कास्ट के बेचारे गरीब होते थे उनको कहीं पे आने की इजाज़त नहीं होती थी, टेम्पल्स में आने की इजाज़त नहीं होती थी। तो इस तरह 31 अक्टूबर 1932 में इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन किया, जारी किया, एक हुक्मनामा जारी किया कि अलो करे, हर एक को मंदिर में आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। पॉलीएंड्री इन्होंने बैन की, पॉलीगेमी भी इन्होंने बैन की। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक औरत जब एक से ज्यादा मर्द रखे, तो वो भी उन्होंने बैन की। पॉलीगेमी होती है एक मर्द अगर एक से ज्यादा निकाह करे, तो वो भी उन्होंने बैन की। वुमेन्स वेलफेयर एंड राइट्स के बारे में बात करेंगे। वुमेन के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए, एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट फीमेल्स, इन्फेंटिसाइड एंड वुमेन ट्रैफिकिंग। इन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए अगेंस्ट वुमेन इन्फेंटिसाइड, यानी फीमेल्स को मार देना, बच्चे कशी करना, उस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्ट कानून बनाए एंड वुमेन ट्रैफिकिंग, वुमेन्स को अगवा वगवा करने के लिए भी इन्होंने एनफोर्स किया ला कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ऐसा करेगा उसको बहुत ज़्यादा सजा मिलेगी। एनकरेजेड विडो रीमैरिज। देखिए इससे पहले क्या होता था, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था, खासतौर पे हिंदुइज्म में सती जिसको कहते थे, तो उसको अपने हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं, विडोज की अब शादी होनी चाहिए। अगर कोई मर जाए, उसका हस्बैंड मर जाए, तो वो विडो बन जाती है, पीछे रह जाती है, उसको अब मारने के बजाय वो दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टेप था ये भी। तो इस स्टेप के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये प्रॉफिट मोहम्मद, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, उन्होंने 1400 साल पहले इसको एनकरेज किया था। एस्टेब्लिश्ड द धन देवी मेमोरियल फंड। आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम इन्होंने क्या किया कि धन देवी मेमोरियल फंड जो है, एक फंड तैयार की लड़कियों के लिए। किसके लिए? टू सपोर्ट वुमेन एजुकेशन एंड वेलफेयर, वुमेन की एजुकेशन के लिए धन देवी मेमोरियल इन्होंने बनाया। तो धन देवी मेमोरियल फंड इन्होंने लॉन्च किया ताकि वुमेन्स पढ़ सकें और एजुकेशन हासिल कर सकें। ही प्रोक्लेम्ड 1 acre of state land and financial help for female child born in Rajput family for education and marriage। देखिए एक और हुक्मनामा इन्होंने जारी किया, वो ये किया कि आप जो भी राजपूत फैमिली में लड़कियां पैदा होंगी उनके लिए उनके बाप से 1 एकड़ जमीन मिलना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, वो तालीम हासिल कर सके, वो अपनी शादी कर सके। अगर आप 1400 साल पहले जाएंगे, ये मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि नॉलेज पर्पज ऑफ व्यू से, बाकी कोई इसको एक्सेप्ट करे ना करे वो तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। प्रॉफिट मोहम्मद, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, उन्होंने कहा था कि एक लड़की को प्रॉपर्टी शेयर में से 1/3 मिलना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि आजकल के दौर में लड़कियों को जुल्म होता है, उनके हक मार दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर्टी शेयर नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद चाइल्ड एंड यूथ प्रोटेक्शन लॉज। चाइल्ड और यूथ प्रोटेक्शन लॉज के बारे में इन्होंने क्या किया, पास्ड द इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट पास किया 1928 में। स्टिंग द मिनिमम मैरिज एट 16 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। इन्होंने इसमें क्या रखा कि एक लड़की अगर 16 से नीचे होगी तो वो शादी नहीं कर सकती है, एक बॉय अगर 21 से नीचे होगा तो वो शादी नहीं कर सकता है। तो यानी इस पे एक प्रिवेंशन एक्ट लागू किया। डिक्लेयर्ड पब्लिक प्रोस्टिट्यूशंस ब्रूथल्स एज सिन एंड टुक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू कर्ब इट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर किया प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स, जो बेहया के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे गलत काम किया जाता है, ब्रूथल्स उसको कहते हैं, जहाँ पे गैर मर्द और गैर वुमेन्स आपस में मिले, तो उसको इन्होंने कंडम किया कि ये नहीं होना चाहिए। इन 1929 इनेक्टेड जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब 1929 में इन्होंने एक और एक्ट पास किया जिसको कहा जाता था जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब जुवेनाइल किसको कहते हैं? छोटे बच्चे को। छोटा बच्चा अगर स्मोकिंग करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेकिंग स्मोकिंग बाय माइनर्स ए पनिशेबल ऑफेंस, यानी माइनर्स बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ये अर्लीस्ट सच लॉज है इंडिया में जो कि हरी सिंह ने लागू किया था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिफॉर्म्स पे इन्होंने काम किया। 1927 में स्टेट सब्जेक्ट बनाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था हरी सिंह ने। मैं एक विजनरी लीडर उसको कहूँ, एक विजनरी रूलर उसको कहूँ यहाँ पर, कि स्टेट सब्जेक्ट उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बनाया था। स्टेट सब्जेक्ट क्या था? जिसको हम PRC कहते थे ना, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो वो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बनाई थी कि ना यहाँ पे कोई ज़मीन खरीद सकता है, ना यहाँ पे कोई ज़मीन बेच सकता है। यानी इन्होंने कहा था कि जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन वो असल सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो इटरनल सोर्स ऑफ इनकम हम कह सकते हैं। तो इटरनल इन द सेंस कि मतलब जब तक इंसान जिंदा रहता है तो ज़मीन तो वहीं पे रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि एक आम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अगर अपनी ज़मीन होगी तो उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट वो तो बेसिक चीज़ें उस ज़मीन से निकाल सकते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो कुछ ही चंद चीज़ें उसको खरीदनी पड़ेगी। तो इससे पता चलता है कि एक विजनरी लीडर था और कश्मीर एंड जम्मू के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सोच रखने वाला लीडर था। इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने यही कहा था कि हम किसी को ज़मीन यहाँ की खरीदने नहीं देंगे और न यहाँ पे किसी की ज़मीन को भेजने देंगे। 1928 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
फर्स्ट हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का बनाया। इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया लाला कन्वर सेन को। अदर जजेस थे इसके बोधराय सहानी एंड आगा हसन। आगा हसन फर्स्ट मुस्लिम जज था कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का। इन 1935 कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन, अब इन्होंने क्या किया 1935 में पंचायत वैली रेगुलेशन, कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन लाया। ब्रॉट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल पे भी इन्होंने ही गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। जो आज पंचायत सिस्टम चल रहा है ना जम्मू कश्मीर में कि VLW होते हैं या इसी तरह से सरपंच बनाए जाते हैं, तो वो सारा काम इन्होंने ही लाया। 1935 में कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन भी लाया ताकि लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट हो जाए। एग्रेरियन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इन 1926 एग्रीकल्चरल रिलीफ्स रेगुलेशन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड डेट रिलीफ टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स। 1926 में इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चरल रिलीफ रेगुलेशन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड डेट रिलीफ टू डिस्ट्रेस्ड फैमिलीज फार्मर्स। एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशन लाया 1926 में ताकि इसमें क्या करे, फाइनेंशियल एंड डेट रिलीफ दिए डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को। अगर किसी फार्मर का कोई नुकसान होगा, कोई फ्लड आया वगैरह आया, तो उसके लिए ये रिलीफ्स दिया करता था। 1933 में लैंड एलाइनेशन रेगुलेशन एक्ट भी इन्होंने पास किया। प्रिवेंटेड ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम पीजेंट टू मनी लैंडर एंड नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट। क्या किया इसमें, लैंड एलाइनेशन रेगुलेशन भी इन्होंने लाया ताकि जो पीजेंट के पास लैंड होगी वो ट्रांसफर ना कर पाए, किसी को ना दे अपनी जमीन। तो ये बहुत ही विजनरी लीडर था। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे रूलर को, ऐसे लीडर को जो अपने सब्जेक्ट्स की ऐसी हिफाजत करे और उनके लिए ऐसा बेहतरीन सोच रखे। तो पीजेंट्स टू मनी लैंडर्स एंड नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट्स कि किसी को अपनी जमीन ना बेची जाए। 1938 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक, यहाँ पे बैंक लिखना, J&K बैंक इन्होंने बनाया कब, 1938 में, जिसका हेड ऑफिस श्रीनगर में है। तो बहुत बहुत बेहतरीन काम इनके दौर में हुए। हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने SMGS यानी श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल बनाया जम्मू में। SMHS जो आज भी मौजूद है, श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल बनाए श्रीनगर में, जिसकी कॉस्ट थी 13 लाख और जम्मू की कॉस्ट थी 8 लाख। मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क इन्होंने मतलब एक्सटेंड किए, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस सर्विस कनेक्टेड मेजर रीजन्स ऑफ द स्टेट। इससे पहले टाउन्स को आपस में कनेक्ट किया गया था, स्टेट को जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट किया था, लेकिन अब इन्होंने मेजर रीजन्स जो इंपॉर्टेंट रीजन्स थे कश्मीर के, जम्मू के, उनमें पहुंचा दिया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, इन 1930 अटेंडेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इन्होंने क्या किया, 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई उसको अटेंड किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर के कौन से रूलर, कौन सा डोगरा रूलर जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई 1930 में उसको अटेंड किया। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरी सिंह ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी उसको अटेंड किया, वो कब हुई, तो 1930 में। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है किसी भी तरह। रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट, इन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर तब प्रिंसली स्टेट थी यानी अलग थी, तो इसको रिप्रेजेंट किया। 1931 में क्या हुआ, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। याद रख लीजिए, आगे इसी पोर्शन से कनेक्ट होंगी चीजें, इनको याद रख लीजिए। 1931 में क्या हुआ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंड हो गई बाय चौधरी गुलाम अब्बास, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर ज्वाइंड बाय शेख अब्दुल्ला ने भी इसके साथ ज्वाइन किया। इन 1934 फर्स्ट लेजिस्लेचर, जिसको प्रजा सभा कहते थे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मड, जिसमें 75 मेंबर्स थे। किसने बनाई, हरी सिंह ने 1934 में पहला लेजिस्लेचर बनाया जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको प्रजा सभा कहते थे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी, जिसमें 75 मेंबर्स थे। 75 मेंबर्स में से 33 इलेक्टेड होते थे, 30 नॉमिनेटेड होते थे बाय हरी सिंह एंड 12 जो थे वो एक्स ऑफिशियो थे। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो ऑलरेडी किसी स्टेटस पे होंगे, किसी जॉब पे होंगे, लेकिन इसमें भी वो शमूलियत लेते हैं यानी हिस्सा लेते हैं। तो फर्स्ट लेजिस्लेचर वी हरी सिंह के दौर में बना, जिसको प्रजा सभा कहते थे 1934 में।
अच्छा, इन 1939 अब क्या हुआ, अब तो थोड़ा सा शिफ्ट होने लगा। 1939 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चौधरी अब्बास ने बनाई थी, उसको रीनेम किया गया एज नेशनल कॉन्फ्रेंस। बनाया किसने? शेख अब्दुल्ला ने 1939 में। 15 अगस्त 1947 यहां से क्या होता है, इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया होती है। अब इंडिया आजाद होता है ब्रिटिशर से। J&K रिमेनेड ए प्रिंसली स्टेट अंटिल एक्सेशन ऑन 20 अक्टूबर 1947। तो जम्मू एंड कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 तक एक प्रिंसली स्टेट रहती थी। और हालांकि जो हरी सिंह था वो चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट ही रहे, यानी जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, ना ये इंडिया के साथ जाए ना ये पाकिस्तान के साथ जाए। लेटर हम देखेंगे अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैसे हुआ, जिससे कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।